नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। विशाखा नक्षत्र 16वां नक्षत्र है और आज हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र की। इस नक्षत्र के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे कि विशाखा नक्षत्र का अर्थ क्या है, राशि के स्वामी क्या हैं, नक्षत्र के स्वामी क्या हैं, इसका आकाश मंडल में जो एक चिन्ह बनता है वो चिन्ह क्या है और उसका मीनिंग क्या है। इन सारे विषयों के बारे में हम लोग आज विशाखा नक्षत्र की पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। देखिए, विशाखा नक्षत्र एक बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। यदि आपका या आपके घर में कोई ऐसे जातक हैं जिनका जन्म यदि इस नक्षत्र में हुआ है तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि आप बहुत ही लकी हैं, भाग्यशाली हैं आप, और भाग्य के साथ आपको जीवन भर मिलता ही रहेगा। सबसे पहले अर्थ की बात कर लेते हैं। जैसा कि विशाखा नक्षत्र के बारे में माना जाता है कि विशाखा का अर्थ है एक से अधिक शाखाओं वाला, यानी कि विभाजित। और विभाजित आप एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि जैसे आप यदि कोई नौकरी या कोई भी आपको धन का यदि कोई स्रोत है तो धन के स्रोत आपके एक नहीं होंगे बल्कि एक से अधिक होंगे। इसके अलावा आपको आमतौर पर जो नौकरी करना अधिक पसंद होगा बनिस्बत व्यापार करने की। सरकारी नौकरी में आपकी विशेष रुचि होती है। राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र और मंगल होते हैं। चेहरे पे नूर, तेज और खूबसूरती सुंदर होते हैं ये जातक, और साहसिक कार्य करने में कहीं ना कहीं इनका अधिक मन लगता है। बात करते हैं नक्षत्र के स्वामी की। नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं, इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति स्वतः ही स्वभाव में झलकती है, दिखती है। प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं। आकाश मंडल में जो भी नक्षत्र होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है एक चिन्ह बनता है। तो यदि तारों के समूह की बात करें तो प्रवेश द्वार का इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। जो इनके लिए अच्छा फेवरेबल जो लकी कलर माना जाता है वो सुनहरा कलर है। और इसके अलावा शारीरिक गठन की बात कर लेते हैं तो ये सुंदर होते हैं और सुंदर नए नक्श होते हैं, भरा हुआ बदन होता है और ये पूर्ण रूप से किसी को भी अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित कर सकते हैं। यदि आपका जन्म भी विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो शारीरिक श्रम के स्थान पर आप मानसिक कार्यों को अधिक वरीयता देंगे, यानी कि मानसिक कार्य जो होते हैं जैसे बैंकिंग हो गया, अकाउंट्स के कार्य हो गए, ये इन तरफ आपका ज़्यादा ध्यान होगा। साइंस विज्ञान से संबंधित जो कार्य होंगे उनमें भी आपका एक अद्भुत क्षमता होगी और कहीं ना कहीं उसको आप लीड भी करेंगे। शारीरिक श्रम करना आपको उतना नहीं भाता जितना कि मानसिक, और इसी से आपका भाग्योदय भी होगा, यानी कि मानसिक कार्यों को करने से ही आपका भाग्योदय होगा। मानसिक रूप से आप एक सक्षम व्यक्ति हैं। कठिन से कठिन कार्य को भी अपनी समझ बूझ के द्वारा आप शीघ्र ही निपटा लेते हैं। स्वभाव से कई बार आप में जो है दूसरे व्यक्ति को देखकर आपके अंदर एक अहम का भाव जागता है, जिसके कारण आप ये चाहते हैं कि आप भी अधिकाधिक उन्नति करें, और कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है यदि ये बहुत अधिक ना बढ़े तो। और इसके अलावा जो है आपकी अपनी जो एक होती है कि इच्छा होती है या कोई किसी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई जीवन में आपका लक्ष्य है, तो उसके लिए आप पूर्ण रूप से एक जुनून होता है आपके अंदर उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक को शीघ्र क्रोध भी आ जाता है, और यदि आप जो चाहते हैं यानी कि आपसे कोई हटके या विपरीत बात करे तो आप उसको सहन नहीं करते हैं, और बिना सोचे समझे कई बार परिणाम की चिंता किए बिना ही सामने वाले से आप टकरा जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपकी एक घबराहट होती है, लेकिन आप इस घबराहट को जो है वो सामने व्यक्त नहीं कर पाते, और क्रोधित होने के बाद अपशब्द कहना या बाद में उस चीज़ को लेकर पछताना, ये चीज़ आप में देखी जाती है। बात कर लेते हैं विशाखा नक्षत्र के नक्षत्र में पैदा होने वाली महिलाओं की। देखिए, इस नक्षत्र में जो महिलाएं पैदा होती हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं और हृदय से काफ़ी ये सॉफ्ट हृदय यानी कि कोमल हृदय वाली होती हैं, धन ऐश्वर्य युक्त होती हैं और सत्य का साथ देने वाली होते हैं। अपनी इन्हीं गुणों के कारण ये स्त्रियां जो है वो समाज में काफ़ी सम्मान प्राप्त करती हैं और एक पूजनीय स्थान भी समाज में रखती हैं। बात कर लेते हैं सकारात्मक पक्ष की। सकारात्मक पक्ष की बात करें, जो गुण देखे जाते हैं विशाखा नक्षत्र में, वो पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होते हैं और
परिश्रम करने से ये लोग पीछे नहीं हटते। आर्थिक रूप से स्वाभाविक है कि जब परिश्रम करेंगे तो धन की भी प्राप्ति होगी, इसलिए आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं और भाग्यशाली भी रहते हैं। सट्टे लॉटरी से इनको काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। वाणी इनकी मधुर होती है और मृदुभाषी होते हैं, मृदु स्वभाव होता है इनका। मानसिक कार्यों में जैसे मैंने पहले बताया कि रुचि अधिक होती है और देखने में काफ़ी आकर्षक और सुंदर होते हैं। भाग्यशाली वचन यानी कि जो किसी को बोल दिया, प्रभावशाली वचन जो किसी को जब बोला जाता है तो उसका प्रभाव व्यक्ति सामने वाले के मन पर काफ़ी देर तक रहता है। बोलने वाले होते हैं, प्रभावशाली वचन बोलने वाले होते हैं और ज्ञान विज्ञान में इनकी अधिकाधिक रुचि होती है। न्याय निपुण और नेतृत्व यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें काफ़ी होती हैं, अपनी टीम को ये लीड भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नकारात्मक पक्ष की। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि राशि के स्वामी शुक्र व मंगल और नक्षत्र के स्वामी गुरु होने के कारण ये तीन ग्रह आप समझ गए होंगे कि शुक्र, गुरु और मंगल की स्थिति इनकी जो हॉरोस्कोप है, जो कुंडली है, उसमें देखनी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। देखना पड़ेगा यदि इनकी कुंडली में जो है इन तीन ग्रहों की यानी कि गुरु, शुक्र और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो इनको जो है इसके जो अभी गुण बताए हैं इससे विपरीत इनको जीवन में फल देखने को मिल सकते हैं। और स्वभाव में इनके ये क्रोधी होंगे। यदि गुरु, शुक्र और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो शीघ्र क्रोधी होंगे और इसके अलावा गलत रास्ता भी चुन लेंगे। मद्यपान की तरफ इनका ध्यान होगा। लोलुप यानी कि लोभी और चालाक होंगे, कलहप्रिय होंगे, झगड़ालू होंगे। लेकिन ये जो दुर्गुण बताए हैं ये तभी है यदि इन तीन ग्रहों की आपकी या किसी की भी जातक की कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है। अब बात कर लेते हैं चार चरणों की। देखिए, हर व्यक्ति जो पैदा होता है किसी न किसी नक्षत्र में, उसके हर नक्षत्र के जो हैं वो चार चरण होते हैं और चार चरणों में होने के कारण ही यही कारण है कि एक ही बच्चा एक ही नक्षत्र में पैदा होने के बावजूद दूसरे बच्चे से अलग होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चरण का प्रभाव भी पड़ता है। बात कर लेते हैं चरण एक की। चरण एक में पैदा होने वाला जो व्यक्ति होता है उसके स्वामी मंगल होते हैं और इस नक्षत्र में जन्मा जातक जो है वो काफ़ी तर्कशील और नीति शास्त्र में निपुण होता है। लगन नक्षत्र परस्पर गुरु और नक्षत्र स्वामी मंगल में परस्परता शत्रुता होने के कारण गुरु एवं धनेश मंगल दोनों की दशाएं जो हैं अशुभ प्रभाव देंगी ऐसे जातकों को जो प्रथम चरण में पैदा हुए हैं। बात कर लेते हैं चरण दो की। चरण दो में जो जातक पैदा हुए होते हैं विशाखा नक्षत्र के, उनके स्वामी जो हैं वो तो शुक्र देव होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं और शास्त्र ज्ञाता होते हैं। शास्त्र ज्ञाता होने के अलावा इनको जो है दार्शनिक के रूप में भी जाने जाते हैं और शास्त्र वेता भी आप इनको बोल सकते हैं। गुरु व शुक्र की परस्पर शत्रुता के कारण गुरु की दशा जो है वो इनको अशुभ फल प्रदान करती है और गुरु में शुक्र और शुक्र में गुरु का जो अंतर है वो भी इनको जब मतलब महादशा, अगर गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चलेगी या शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चलेगी तो इनको जो है वो विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। और तू नाम से, तू शब्द जो है इससे इनका नाम यदि रखा जाए तो इनको जीवन में सफलता अधिक प्राप्त होती है। बात कर लेते हैं चरण तीन की। वाद विवाद और तर्क शक्ति लिए हुए ऐसे जातक होंगे और बुध का प्रभाव इनमें देखने को मिलता है। स्वामी इनके बुध हैं। इस नक्षत्र के चरण तीन के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और गुरु ज्ञान और बुध तर्क का प्रतीक है, आप जानते हैं। ऐसे जातक में वाद विवाद करने की और तर्क करने की प्रखरता आ जाती है, यानी कि पॉजिटिव वे में, ऐसे ही नहीं बोलेंगे, यानी कि सकारात्मक तरीके से ही बात करेंगे। शुक्र की दशा मध्यम फल देगी इनको और गुरु और बुध की शत्रुता होने के कारण गुरु और बुध दोनों की जो महादशाएं हैं वो कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम ही इनको देंगी। बात कर लेते हैं विशाखा नक्षत्र के चरण 4 में पैदा होने वाले जातकों की। इस जो चरण है, इस चरण के चौथे चरण के जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव हैं और चंद्र, मंगल और बृहस्पति इनका आपस में मित्रता है। फलतः चंद्रमा की दशा जो है जातक के लिए अच्छी रहेगी, इसमें इनका भाग्योदय भी होगा और भाग्यशाली रहेंगे। और इसके अलावा ऐसे जातक जो चौथे चरण में पैदा होते हैं विशाखा नक्षत्र के, वो एक लंबी आयु भी भोगते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का विशाखा नक्षत्र से संबंधित एक वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जिनका विशाखा नक्षत्र है या जो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी जिनका इंटरेस्ट है उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।